और हाँ, मिनहाज का सलाम हो। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का एक डिबेटिंग मौज़ू बनता जा रहा है और जियो न्यूज़ पर शाज़ेब खानज़ादा ने इसके हवाले से एक बड़ा सेगमेंट किया है और जिसमें मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम को मुफ्ती तारिक मसूद को, मुफ्ती जवाद जनाब अल्लामा जवाद नकवी को, इस तरह के उलमाए कराम को बुलाकर एक तरह ये शो किया जा रहा है कि जिस तरह इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के हवाले से जो इंतज़ामिया ने किया है और जो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की जानिब से करारदाद आई है, ये इंतहा पसंदी है। और इसको इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर लगे हुए इल्ज़ामात को एक इंतहा पसंदी की किस्म करार देकर पर्दापोशी की जा रही है। शातिब खानज़ादा के प्रोग्राम में और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की हिमायत में जितनी भी आवाज़ें उठ रही हैं, उनकी जानिब से ये दलील दी जा रही है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने जो अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए हैं या जो जुमला अदा किया है, ये दर हकीकत जुमला इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का खुद का जुमला नहीं है। यानी जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने क्रिश्चियन खातून से शादी के हवाले से जो ईसाइयों का एक मुबैना अकीदा बयान किया है जिस इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने, उनका ये कहना है कि ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की खुद की घड़ी हुई बात नहीं है या खुद की बज़ाते खुद ज़ाती राय नहीं है, बल्कि उन्होंने किसी का अकीदा बयान किया है। और ये अकीदा अगर बातिल है, इसमें कोई गुस्ताखी शामिल है, तो ये क्योंकि उन्होंने बज़ाते खुद उनकी ज़ाती राय नहीं है, तो उन पर गुस्ताखी के हवाले से जो टैग लगाया गया है, जो इल्ज़ाम लगाया गया है, ये इल्ज़ाम इंतहाई संगीन है और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की करारदाद भी इंतहा पसंदी को हवा देती है। इस पे राय ये कायम की जा रही है, मुख्तलिफ उलमाए कराम जो शाज़िब खानज़ादा ने एस्टेब्लिश किया है कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह गुस्ताखाना रसूल के हवाले से फतवे दिए जाते हैं, हर इख्तिलाफ की बुनियाद पर और इख्तिलाफ राय की बुनियाद पर इस तरह का फतवा दे दिया जाता है, ये मामूल की बात है। तो ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के हवाले से भी शाज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में उलमाए कराम मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के चंद उलमाए कराम को बिठाकर यही तासुर कायम करने की कोशिश की गई है कि ये भी उसी तरह है जिस तरह पाकिस्तान में एक आम रवाज है कि इख्तिलाफ राय की बुनियाद पर फतवा दे दिया जाता है। जिस तरह अरसा दराज से मुख्तलिफ मसालिक एक दूसरे के खिलाफ फतवा दे चुके हैं, मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र एक दूसरे के खिलाफ इस तरह का फतवे दे चुके हैं, तो ये भी उसी नोयत का फतवा और उसी नोयत की करारदाद है। जबकि मामला अगर हम इसको आसान लफ्ज़ों में ये कहें तो उनका ये ख्याल है जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की हिमायत कर रहे हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने जो अल्फाज बयान किए ईसाइयों के अकीदे के हवाले से, ये बयान उनका अपना बयान नहीं है, उन्होंने किसी के अकीदे की बात की है। अगर वो बातिल अकीदा है तो वो किसी और का है। इसमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर गुस्ताखी का जो फतवा लगा है या जो गुस्ताखी की करारदाद दायर हुई है या जो उन पर मुकदमा हुआ है, वो इंतहा पसंदी है और ये उसी तरह है जिस तरह पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र और मसालिक एक दूसरे पर इख्तिलाफ राय की बुनियाद पर फतवे देते रहे हैं। अब ये एक केस एस्टेब्लिश किया गया है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के केस के हवाले से। अगर हम इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को देखें और उलमाए कराम के फतवे को देखें, तो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने ये करार दिया है और उलमाए कराम का मुत्तफ़िक़ा फतवा है कि अगर किसी के कोई कुफ़रिया कलमात हों या किसी की कोई बातिल कलमात हों, गुस्ताखाना कलमात हों, तो उसको अदा करने के यानी उसको नक़ल करने के भी शराइत हैं और उलमाए कराम ने इस पर सख्त शराइत आयद की हैं। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने भी बिला महल, बिला वजह और बगैर किसी शरई ज़रूरत के कुफरिया कलमात और गुस्ताखाना कलमात को नकल करने पर गिरफ्त की है और इसको शरहन जायज़ करार नहीं दिया, बल्कि इसको काबिल गिरफ्त अमल करार दिया है। यानी किसी शख्स का कोई भी अकीदा बातिल अकीदा हो या वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कोई भी किसी भी शख्स की या किसी भी मज़हब की या किसी भी फ़र्द की कहा हुआ जुमला गुस्ताखी पर मबनी हो, बेअदबी पे मबनी हो और वो बातिल हो, कुफरी या कलमात पे मबनी हो, तो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का ये फ़ैसला है कि उसको बिला शरई ज़रूरत नकल नहीं किया जा सकता। सरीहन कहीं पब्लिक मकाम पर उसको कोट नहीं किया जा सकता, उस पर बात नहीं की जा सकती। उलमाए कराम भी इस पर शदीद शदीद पाबंदी लगाते हैं और मना फरमाते हैं कि ऐसे जुमले जो किसी और की जानिब से क्यों ही ना अदा किए गए हों, किसी और का ही क्यों ना ही बातिल अकीदा हो, किसी और का कुफराना कलमात ही क्यों ना हो, उनको पब्लिक मकामात पर या बिला ज़रूरत अपने खिताबात में कोट नहीं करना चाहिए। तो जब इंतहाई इंतहाई शरई ज़रूरत हो तो उसे उस वक़्त अदा किया जा सकता है, लेकिन माज़अल्लाह और अल्लाह से इस्तिग़फ़ार के बाद अदा किया जा सकता है और उसको अदा करने के बाद सामने वाले को मना करना है कि आपने ये जुमला अदा नहीं करना। अगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की उस पूरे खिताब की वीडियो को देखा जाए, तो वहाँ तो किसी ने उनसे ये सवाल ही नहीं किया था। वहाँ तो किसी ने इस पर बात ही नहीं की थी और ना ही ये किसी की शरई ज़रूरत थी, ना ही कोई शरीयत का बहुत बड़ा मामला खड़ा हो चुका था, जहाँ सरीहन उन्हें ईसाइयों के इस मुबैना अकीदे के हवाले से जो अल्फ़ाज़ उन्होंने अदा किए,
وہ ادا करने थे। मैं आपके सामने इस पूरे मामले पर गुफ्तगू कर रहा हूँ, लेकिन मुझे भी शरीयत ये इजाज़त नहीं देती, मुझे भी ये शरीयत कानून, उलमाए कराम, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के फैसले ये इजाज़त नहीं देते कि मैं सही वो जुमला कोट करूँ, वो जुमला बयान करूँ आपके सामने बात समझाने के लिए जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने जुमला अदा किया। वो इस कदर गुस्ताखाना जुमला है कि एक आम गुनहगार मुसलमान भी अब वो जुमला अदा करते हुए काँप उठता है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को तो इल्म दीन का बड़ा दावा था। जब आपकी गुफ्तगू से, आपकी वाज़ से, आपकी नसीहत से, आपकी दलील से, आपकी इल्म से, आपकी हिकमत से, आपके तदब्बुर से जब अदब निकल जाता है, तो फिर इस तरह के मामलात खड़े हो जाते हैं। ये अल्लाह की तरफ से आप पर एक बड़ी आज़माइश, इम्तिहान है और आपको सबक सिखाया गया है। आप कितने बड़े भी मुफस्सिर क्यों ना हो, आप कितने बड़े आलिम क्यों ना हो, आप कितने बड़े दाना क्यों ना हो, आप कितने बड़े हकीम क्यों ना हो, आप हिकमत के तो दरवाज़े खोलते हो, इल्म के दरिया बहाते हो, आपके पास शऊर की बहुत बड़ी शऊर का एक समंदर हो, लेकिन अगर उसमें अदब शामिल नहीं है, तो आप जाहिलों से भी बदतर हैं। आपका इल्म आपको नफ़ा नहीं देगा, आपकी हिकमत आपको नफ़ा नहीं देगी, आपका तदब्बुर आपको नफ़ा नहीं देगा। तो मामला तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से ताल्लुक का सारा अदब का ताल्लुक का है। सारे मोहब्बत और इश्क की बुनियाद ही सारी अदब पर है। उनके बारे में गुफ्तगू करना और उनके हवाले से किसी शख्स ने भी कोई जुमला अदा किया हो, उसको इसी तरह पब्लिकली बेधड़क अदा कर देना, किस तरह आपके इल्म, हिकमत और तदब्बुर ने ये सब गवारा किया, ये एक सवालिया निशान है। जो उलमाए कराम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की इस बेवकूफ़ी, जहालत को पर्दापोशी इस बुनियाद पे कर रहे हैं क्योंकि वो जुमला क्योंकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का नहीं था, वो जुमला किसी और का अकीदा था वो बयान कर रहे थे, तो क्या वो एक तरह दरवाज़ा नहीं खोल रहे कि हर दूसरा शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के बारे में राय देकर या कोई गुस्ताखाना कलमात अदा करके अदालत में खड़ा हो जाए और कहे कि ये तो जुमला मेरा था ही नहीं, ये तो किसी और का जुमला था, वो मैंने अदा कर दिया, जिस तरह इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने अदा किया और ये रास्ता आप बना रहे हैं, ये एक दरवाज़ा खोल रहे हैं उन तमाम ख़ास तौर पर पाकिस्तान में मौजूद उन तमाम जो दहरिये बन चुके हैं, जो अपने आप को कम्युनिस्ट कहते हैं, जो अपने आप को जो खुदा के तसव्वुर को ही नहीं मानते, जिनके यहाँ अदब कोई तसव्वुर ही नहीं, जहाँ अहमदियों को जो मुख्तलिफ मौक़े ढूँढते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात पर ज़बात पर उँगली उठाने के लिए आप अपने तर्ज पर, अपने तौर पर एक दरवाज़ा खोल रहे हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की के पूरे बयान को आप सुनें, एक बार नहीं बार-बार सुनें। आपको उस पूरे बयान में कहीं इंतहा की शदीद ज़रूरत नज़र आई हो कि हाँ, यहाँ बहुत ज़्यादा शदीद ज़रूरत थी, इसलिए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने ये जुमले अदा किए हैं, तो फिर आप आकर उसका दिफ़ा करते हुए अच्छे लगते हैं। हाँ, अगर उनसे किसी ने सवाल पूछा था, हाँ, अगर वहाँ कोई शरई ज़रूरत पड़ गई थी कि ये ईसाइयों का मुबैना वो अकीदा जो ईसाइयों को भी शायद मालूम ना हो, पाकिस्तान में मौजूद ईसाइयों को भी शायद मालूम ना हो, वो बयान करना है, तो फिर वो उसे की वीडियो बनाने का क्या मकसद था? उसको पब्लिक करने की क्या ज़रूरत थी? खुदारा इंजीनियर माना कि पाकिस्तान में गुस्ताखी रसूल के फतवे इस तरह दिए गए हैं जिसका कोई सर पैर मौजूद नहीं था, इख्तिलाफ राय पर भी दिए गए हैं, लेकिन एक शख्स जो सोशल मीडिया पर जिसको सुनने वालों की बहुत बड़ी तादाद हो, वो एक तरह दरवाज़ा खोल रहा है नादानिस्ता पाकिस्तान के अंदर किसी के कुफरिया कलमात को अदा करने का और बाद में कहे कि ये तो शदीद ज़रूरत थी इसलिए मैंने अदा कर दिया। शदीद ज़रूरत के भी तो तकाज़े होते हैं ना, वो नज़र तो आए ना चाहिए शदीद ज़रूरत है। पाकिस्तान में बड़ी मुश्किल से एक रुझान को रोका गया है। कोई एक बदबख्त कमीना शख्स जिसकी वजह भी मालूम ना होती है, फेक आईडी से कोई एक कुफरिया कलमात लिख देता, कोई कुफरिया तस्वीर शेयर कर देता, तो पाकिस्तान की पूरी सोशल मीडिया पर मौजूद मुसलमान उस पर ये लिख देते कि देखें ये इसने ये लिखा कि उस पर लानत भेजें, इस पर फलां भेजें और वो बिल्कुल कलमात, वो तस्वीर आगे शेयर कर देता और ऊपर वो लिखता है कि इस पर लानत भेजें। उसके कमेंट में लिख देता तुम पे लानत हो, तुम गुस्ताख हो, तुम्हारा कत्ल वाजिब है। अब क्या करता जब वो कोई उस पर कमेंट करता या उसको शेयर करता लानत भेजने के ही बुनियाद के तौर पर, तो वो जो कुफरिया कलमात होते, वो जो कुफरिया तस्वीर होती, वो जो गुस्ताखाना मवाद होता, वो सोशल मीडिया पर ट्रैवल करता, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी और हर वो शख्स जो उस पर देखता तो उस पर कोई ना कोई कमेंट करता, उस कमेंट से उसके फ्रेंड्स तक पहुँचता, उस तरह वो एक वायरल होने लग गया। अल्लाह का शुक्र है, अब पाकिस्तान में नौजवानों को, सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों को, मज़हबी तबका जो सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा है, उसे इतना समझ-बूझ आई है कि ये जिसने भी ये हरकत की है, उसने कोशिश ये करनी है कि हम उसको लानत दें ताकि वो आगे फैले। हम उसको लानत देते ही इस पे ना कमेंट कर दें या शेयर कर दें, फिर इस पे लानत भेजें, तो ये आगे तक पहुँचे। अब लोग उस पे कमेंट नहीं करते, उसको इग्नोर करते हैं, उसको रिपोर्ट करते हैं और वो सोशल मीडिया से मवाद हट जाता है।
अब बहुत तवील अरसा हो गया है, कोई ऐसा मवाद नज़र नहीं आया, नौजवानों में शऊर आ रहा है, बेहतरी आ रही है। तो उलमा कराम इस तरह का तर्ज़ अमल ना अपनाएँ। आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की हिमायत में एक दरवाज़ा ना खोलें कि हर कोई शख्स कहे कि मैंने तो उस फलाँ का नकल किया और इस तरह की डिबेट शुरू हो जाए। इसको रोकना चाहिए, बल्कि मुतालबा करना चाहिए कि हुकूमत पाकिस्तान इस हवाले से सख्त तरीन कवानीन बनाए। उलमा कराम सर जोड़ कर बैठें, मुफ्तियान कराम सर जोड़ के बैठें, मुख्तलिफ मकात में फ़िक्र के लोग सर जोड़ कर बैठें और किसी के कुफरिया कलमात, कुफरिया अकीदे, गुस्ताखाना कलमात और गुस्ताखाना अकीदे को नकल करने के हवाले से एक ज़ाब्ता बनाएँ। एक शरई ज़रूरत, उसकी शरई ज़रूरत की चीज़ें डिस्कस करें कि ये शरई ज़रूरत हो तो बयान करें। उसको पब्लिकली सोशल मीडिया पर वीडियो के ज़रिए, खिताबात के ज़रिए बयान करने पर पाबंदी लगाएँ, बल्कि गिरफ्त बनाएँ। ये इंतहाई ज़रूरी है और बड़ा ज़रूरी है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का मामला ये नहीं है, ये मामला पाकिस्तान के अंदर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो नौजवानों का मोहब्बत, अदब और इश्क का रिश्ता है, इसको मज़बूत तर करना है और कुछ लोग जो इसको तोड़ना, कमज़ोर करना चाहते हैं, उनका रास्ता रोकना है।